मेरे ऊपर दबाव, मेरे को बताया नहीं कि वहाँ दीपक हुड्डा आने वाला है। दीपक हुड्डा ने प्लान किया, इसमें कुछ उच्च पुलिस अधिकारी शामिल है इस साजिश में। उनके साथ उन्होंने मिलकर मेरे को ये नहीं बताया कि दीपक हुड्डा वहाँ आया हुआ है। उन्होंने मेरे को डॉक्यूमेंट्स के बहाने वहाँ पे बुलाया, जबकि मैंने सारी सब चीज़ें दे चुकी थी मैं। और फिर वहाँ बुलाकर मैंने उनको ये बताया था कि जब दीपक हुड्डा मेरे सामने आता है, मेरी तबीयत, वो मेरे को बोलता है कुछ, मैं उसकी आवाज़ सुनती हूँ तो मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ, मैं इतनी डिप्रेशन में हूँ कि मेरे को पैनिक अटैक्स आते हैं। और वो इंसान आया और वहाँ उसने ऐसे ही गंदा गंदा बोलना स्टार्ट किया। और उसने मेरे को एक वीडियो दिखाया फ़ोन में, और वीडियो को देखने के लिए मैं बोला कि दिखाओ कहाँ है वीडियो। मैंने उसके हाथ से सिर्फ फ़ोन लेने के लिए वो किया था, और उसी ने सिर्फ ये बात हुई थी। वहाँ पे पुलिस वाले भी, सब चीज़ें थी, वहाँ का CCTV कैमरा रिकॉर्ड आप निकलवा कर दे सकते हो। वहाँ मेरा पापा और मेरे मामा तो अंदर मौजूद भी नहीं थे, जिनका इन्होंने नाम भी लिखवाया हुआ है इस FIR में। झूठी FIR उसने कटवाई, झूठा मेडिकल जाके करवाए। मैं बोलना चाहूँगी कि क्या हमारे देश में क्या चल रहा है। मेरी जैसी लड़की के साथ वो चीज़ें कर रहे हैं ये कुछ लोग मिलकर। मैं गुहार लगाना चाहूँगी इस देश के सर्वोपरि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और हमारे CM साहब से कि मेरे साथ इतनी चीज़ें हो रही है। मैं किसी को ये चीज़ें नहीं बता पाई। मैं हमारे CM साहब से मिली भी थी, उन्होंने मेरे को बोला था कि 28 तारीख तक मेरा सेशन चल रहा है, मैं बोलूँगा कि ये म्यूचुअल कंसेंट से सारी चीज़ें हो जाए। लेकिन उस इंसान को ये चीज़ें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी। मैं मजबूर हो गई हूँ अब मीडिया के सामने आने के लिए, क्योंकि वो मेरे को टॉर्चर कर रहा है। मेरे को झूठे केस में मेरे परिवार को फंसाकर घंटों तक थाने में बैठाया जा रहा है। क्योंकि मैं एक इंसाफ पसंद लड़की हूँ, और मैंने इतनी चीज़ें, मेरे डिप्रेशन में होने के बावजूद भी मैं वहाँ पर हॉस्पिटल से मैं थाने में जा रही हूँ, और मेरे से इतनी पूछताछ हो रही है झूठे केस की, जबकि वो FIR ही नहीं होनी चाहिए थी। उनको जांच करनी चाहिए थी कि क्या बात हुई थी। FIR दर्ज होती है और उसमें मेरे को ही टॉर्चर किया जाता है। आज मैं जमानत पर बाहर हूँ, मैं आप लोगों को बता दूँ, आज मैं जमानत पर बाहर हूँ। मेरा केस जो 1.5 महीने से है, उसमें जो आरोपी था, जांच पूरी हो चुकी, यानी कि दीपक हुड्डा, वो आज खुलेआम बाहर घूम रहा है। और मैं जो इसका 2 दिन, जिस केस में लोगों को हजारों, मतलब कितने महीनों तक कोई पूछता भी नहीं जिन केसों को, उस केस में मेरे को गिरफ्तार किया गया। समझ सकते हो मैं आज इस मामले में मैं आज जमानत पर हूँ। मेरे साथ क्या कर रहे हैं इसमें मैं अगर मेरे को आने वाले टाइम में अगर कुछ हो जाता है, या मैं मर जाती हूँ, या कोई मेरा एक्सीडेंट या कुछ भी किसी भी उससे, या मेरे को कोई अटैक आ जाता है, मैं मर जाती हूँ, तो मेरी मृत्यु का कारण सिर्फ और सिर्फ दीपक हुड्डा और यहाँ का SP हिसार होगा। क्योंकि मैंने 1.5 महीने पहले SP हिसार को मैंने सारी अपनी चीज़ें लिखित में मैंने ये बोला था, मुझे कुछ नहीं चाहिए उस इंसान से, मुझे सिर्फ डाइवोर्स चाहिए। लेकिन सभी लोग, सभी पुलिस वाले, कुछ उच्च अधिकारी रोहतक के भी और हिसार के भी मिलके मेरे ऊपर दबाव बना रहे हैं कि मैं डिप्रेशन में आऊं, और डिप्रेशन में आके फिर मैं दोबारा से दीपक हुड्डा को मेरे को आमने सामने बिठाया जाए, और फिर मेरे को अटैक आए। और अभी मैं आपको एक बात और बता दूं कि मेरा केस, जिसकी जांच पूरी हो चुकी थी, उस केस को ट्रांसफर कर दिया गया है सिविल थाने में। ये बात मुझे आज सुबह अखबार से पता चली, जबकि मेरा केस है। मुझे ये चीज़ पता होनी चाहिए सबसे पहले कि मेरा केस ट्रांसफर कर दिया गया है। इस बात का मुझे पता चला अखबार से। तो आप सोच सकते हैं कि क्या मिली भगत चल रही है। जिस केस की जांच हो चुकी थी उसको ट्रांसफर कर दिया गया है, और ट्रांसफर करने के साथ में इस केस को लंबा खींचा जा रहा है ताकि मैं दबाव में आऊं, और झूठा केस के दबाव में आऊं, और मेरे को पैनिक अटैक आए, और
दीपक को जब आमने सामने दोबारा दीपक को और मेरे को आमने सामने दोबारा बैठाया जाए तो इस तरह के झूठे केस वो और भी मेरे ऊपर फाइल कर सके, जिससे मेरे को और ज्यादा टॉर्चर किया जाए, और ज्यादा प्रेशराइज किया जाए और मैं उसका डाइवोर्स ना दूं। मैं आपको ये पूछना चाहती हूँ, मेरी क्या गलती है? मेरी यही गलती है कि मैं एक लड़की हूँ। मेरी यही गलती है कि मैंने अपने दुख को पूरी दुनिया के आगे नहीं बताया। मेरी यही गलती है कि एक लड़की होके मैं रोते हुए कैमरे पे कभी आई नहीं, और वो लड़का होके ड्रामे करके लोगों के सामने वो ड्रामे कर रहा है और उसको आप ये ऐसे जज करते हो। मैं लड़की होकर अगर आपको रो के नहीं दिखा रही हूँ, अपने दुख नहीं बता रही हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं दुखी नहीं हूँ। मैं भी दुखी हूँ। मैं हमेशा सीखा है कि मुझे दुनिया के सामने रोने से मेरे से कुछ नहीं मिलने वाला। मुझे दुख होता है तो मैं रोती हूँ, तो मेरी महामाई भगवती के सामने, किसी के सामने नहीं रोती हूँ मैं। और मैंने हमेशा किसी को अपने दुख नहीं बताए। मेरा यही स्वीटी जी, आप अब क्या चाहते क्या हैं आप? मेरा गुनाह ये है कि मैंने एक अंधे आदमी के सामने अंधा विश्वास किया। पानी पी लो। पानी पी के